लेफ्ट विंग, राइट विंग, इन्हीं के साथ आते हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट। ये जो शब्द हैं ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग इनका यूज करते हैं उनको इनका असली मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में ये वर्ड अपना मीनिंग लूज कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको इन वर्डों का मीनिंग बताना चाहूँगा और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लेफ्ट विंग होना सही है, राइट विंग होना सही है या फिर सेंटर में होना सही है। लेफ्ट या राइट, इन शब्दों का सबसे पहले यूज़ किया गया था 18वीं सेंचुरी की फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि उस टाइम फ्रांस में मोनार्की थी, जिसका मतलब है कि राजा महाराजा या एक रॉयल फैमिली पूरे देश पे राज करती थी। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो राजा महाराजा की फैमिली को सपोर्ट करते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो उनको अपोज करते थे। तो जो फ्रांस की पार्लियामेंट की सिटिंग अरेंजमेंट थी वो कुछ ऐसी थी कि राइट साइड पे वो लोग बैठते थे जो रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते थे, जो अमीर लोग थे, और लेफ्ट साइड पे वो लोग बैठते थे जो डेमोक्रेसी चाहते थे, गरीब लोग थे। तो वहीं से राइट विंग और लेफ्ट विंग की शुरुआत हुई। राइट विंग के लिए कुछ ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जैसे कंजर्वेटिव, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो उनके रूल एंड रेगुलेशन को चाहते हैं, और जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं उनके लिए शब्द यूज किए जाते हैं जैसे कि रिफॉर्मिस्ट, जो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ चेंज आए, जो पर्टिकुलर जो सेशन चला जा रहा है या जो पर्टिकुलर रूल हो रहा है उसमें कुछ चेंज आए, लोकतंत्र देश में आए। तो ऐसे लोग राइट विंग को सपोर्ट नहीं करते ज़्यादातर। तब से लेके अब तक थोड़े बहुत से चेंजेस आए हैं इन आइडियोलॉजीज में, जो राइट हैं और लेफ्ट हैं, और इसको सबसे अच्छे से डिफाइन करती हैं अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज। वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स को हमेशा से लेफ्ट विंग पार्टी कह के बुलाया जाता है और रिपब्लिकन को हमेशा राइट विंग पार्टी कह के बुलाया जाता है। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो लेफ्ट विंग और राइट विंग को डिस्क्राइब करते हैं। उसी के बारे में हम अभी आगे जानेंगे। जो लेफ्टिस्ट लोग और लेफ्टिस्ट पार्टी हैं वो ज़्यादातर धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहती हैं, सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करती हैं, इमिग्रेशन को ओपन रखना चाहती हैं और ग्लोबलाइजेशन चाहती हैं कि इमिग्रेशन ओपन रहे, कोई भी कहीं भी जाके इमिग्रेट हो सकता है। और जो राइट विंग लोग हैं और राइट विंग पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि धर्म और राजनीति एक साथ चले, किसी भी पर्टिकुलर देश का एक पर्टिकुलर धर्म डिफाइन कर दिया जाए, या वो चाहती हैं कि टैक्स कम रहे जिससे कि इनोवेशन को और बिजनेस को आगे बढ़ावा मिल सके। ये अबॉर्शन के खिलाफ होते हैं, इमिग्रेशन को कंजर्व रखना चाहते हैं, लिमिटेड रखना चाहते हैं ताकि अपनी जो संस्कृति है उसको कंजर्व किया जा सके। और जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ चीज़ें लेफ्ट की सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें राइट की सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को बोला जाता है कि ये सेंटर में रहना चाहते हैं। लेफ्ट विंग और राइट विंग के इतने सारे ओपिनियन हैं कि इनको कुछ इस तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि इनको इकोनॉमिकली लेफ्ट विंग और राइट विंग में बांट डालो या फिर सोशल लेफ्ट विंग और राइट विंग में बांट डालो। सोशल में ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि रिलीजन से रिलेटेड, अबॉर्शन से रिलेटेड, या फिर कहें सेम सेक्स से रिलेटेड। और जब इकोनॉमिकल की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है कि कोई भी पार्टी जब अपने इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए इकोनॉमिकली जितना इंटरफेयर करती है वो उतना ही लेफ्ट विंग होती चली जाती है, और जितना ही वो इंटरफेयर कम करती है उतना ही वो राइट विंग होती चली जाती है। और अब यहाँ पे आती है हमारी कम्युनिज्म की डेफिनेशन। ये वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल हो इकोनॉमी पे। इनको एक्सट्रीम लेफ्ट विंग कह के भी आप बोल सकते हैं। सोशलिज्म को सेंटर लेफ्ट में डिफाइन किया जाता है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत ही कंट्रोल रहे देश के इकोनॉमी पे। सेंटर राइट या एक्सट्रीम राइट के लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को गवर्नमेंट से सेपरेट किया जा सके उतना बेहतर है। जितना मार्केट को फ्री छोड़ा जाएगा उतनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में ऐसी कौन सी पार्टीज़ हैं जो लेफ्ट विंग से हैं या राइट विंग से हैं। तो अगर हम सोशली देखें तो इंडिया में ऐसी 3 से 4 पार्टीज़ हैं जो काफ़ी राइट विंग है, जैसे बीजेपी, AIMM और शिवसेना। और जबकि बाकी पार्टीज़ को हम देखें वो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट हैं, जैसे कि कांग्रेस, आप, TMC। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो सारी पार्टीज लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, क्योंकि ये सब चीज़ को सपोर्ट करती हैं, ये टैक्स बढ़ाना चाहती हैं
और जबकि 1990s तक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बंद थी। और जैसे कि सेम सेक्स को सपोर्ट करना या डेथ पेनल्टी को अपोज करना, ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इन पे खुल के बात कर सके। तो ये राइट विंग होना या लेफ्ट विंग होना इन पार्टीज़ के लिए कहना बहुत ही बेकार बात है। बेहतर यही होगा कि हम अपने देश की पार्टीज़ के लिए ये लेफ्ट विंग राइट विंग जैसे भारी भरकम शब्द यूज़ ना करें और इनके इंडिविजुअल डिसीजन पे, इनकी इंडिविजुअल पॉलिसीज़ पे हम इनको जज करें कि कौन सी पार्टी हमारे लिए सही है और कौन सी पार्टी हमारे लिए गलत है। अब सवाल ये उठता है कि राइट विंग सही है या लेफ्ट विंग सही है। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन अगर मेरे हिसाब से बात करें तो सबसे सही है सेंटर में होना। ना एक्सट्रीम राइट सही है ना एक्सट्रीम लेफ्ट सही है, कि हमने एक्सट्रीम लेफ्ट की कंट्रीज देखी हैं जैसे चाइना और रसिया। चाइना में माओ था, रसिया में स्टालिन था, दोनों ही अपनी मास किलिंग के लिए फेमस थे। लेकिन आज की डेट में जो एक्सट्रीम राइट विंग में जो कंट्रीज आती हैं, ज़्यादातर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। ये अपने धर्म को ज़्यादा फोकस करती हैं। अगर आपने उनके धर्म को थोड़ा भी फॉलो नहीं किया या उनके धर्म के खिलाफ कोई बात बोल दी या उनका धर्म का मजाक उड़ा दिया तो आप तो गए काम से। इसीलिए एक्सट्रीम राइट होना या एक्सट्रीम लेफ्ट होना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। हमको दोनों से ही दूर रहना चाहिए। अगर बात करें कि कुछ चीज़ें एक्सट्रीम में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें राइट में या कुछ चीज़ें लेफ्ट में, तो आप उनमें से कुछ चीज़ें जो अच्छी है वो सेंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिकली राइट विंग होना अच्छा होता है, क्योंकि राइट विंग लोग चाहते हैं कि मार्केट ओपन रहे, गवर्नमेंट का उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना हो, जिससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। आज के टाइम में भी आप जैसे कुछ कंट्रीज़ देखिए, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, ये सभी इकोनॉमिकली देखें तो ये सभी राइटिस्ट कंट्रीज़ हैं। लेकिन कुछ चीज़ें लेफ्ट विंग की भी अच्छी होती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में इंटरफेरेंस हो या कॉरपोरेट पे टैक्स बढ़ाना हो या आपके एजुकेशन की बात हो, तो इस जगह पे लेफ्ट विंग में जाना बेहतर रहता है। तो ये चीज़ आप अपने सेंटर पे अपोज कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें राइट विंग से लें और कुछ चीज़ें लेफ्ट विंग से लें। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी डिबेटेबल हैं, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज या फिर डेथ पेनल्टी को अपोज करना या सपोर्ट करना। ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर डिबेट किया जा सकता है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस बारे में जान सकें। धन्यवाद।